इस पुरुष ने लगता है ये जान लिया अर्जुन का समय चला गया। अर्जुन चले गए तो का कोई गाय की रक्षा करने वाला नहीं रहा। महाराज ने हाथ में तलवार ली और कहा, सुन काले कलुटे, कहां से आया है और तेरी इतनी हिम्मत जो तू गाय को मार रहा है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, हाथ में नगिन तलवार देख करके पुरुष ने डंडा डाल दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज मारना मत, मारना मत, मारना मत, पहले मेरी बात को सुन लो। बोले कहो कि महाराज अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको पाप लगेगा। बोले पाप कैसा लगेगा, तू गाय को मार रहा है। कि मैं मार तुमने देखा मार, मैंने कदाप नहीं मारा है, मारा हो तो पूछ लो। फिर पाप लगेगा कि पाप इसलिए लगेगा कि तुम विधि के विधान को मैंट रहे हो। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं कलयुग हूं, मैं कली हूं। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, मैं आ गया, मेरी बारी आ गई है महाराज, और मैं अपने समय पर आया हूं। आप मुझे मार नहीं सकते। अगर आपने मारा भी तो विधि के विधान को मैंने से पाप लगता है, दंड लगेगा। महाराज परीक्षित रुक गए। महाराज परीक्षित ने गाय से पूछा तो गाय ने कहा, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। बैल से पूछा तो बैल ने कहा, महाराज मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। तो महाराज ने कहा, तो फिर तुम तीन पैर पर क्यों खड़े हो? तुम्हारे चार पैर हैं, चौथा पैर सीधा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें मारा है इसने? बैल ने कहा, महाराज मारा इसने नहीं मारा, ये पैर मेरा पहले से ही टूट चुका है, इसके आने से ही टूट गया है। बोले क्यों? कि इसके राज में जाकर के लोग धर्म के काम में बहुत ही पैर लगाएंगे, इसलिए मेरा पहले से ही कमजोर हो गया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, राजा परीक्षित ने कलयुग को समझाया और कलयुग से कहा कि तुम आए हो, तुम्हारा समय आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम लोगों को परेशान करोगे। मैं राजा हूं, इस समय मैं जहां बताऊंगा वहां तुम्हें रहना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा, महाराज आप हमें स्थान दे दो, आप जहां बताओगे मैं वहां रहूंगा। महाराज परीक्षित ने कितने स्थान दे दिए कलयुग को रहने को? बताओ। कितने स्थान दिए? कलयुग को महाराज ने 5 स्थान दे दिए। आपने सुना होगा, एक स्थान दे दिया सोने में रहने को, स्वर्ण में रहने को। बात तो सही है, स्वर्ण में है, लेकिन राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 5 स्थान दिए। भागवत कथा कह रही है इस बात, मैं नहीं कह रहा। और आज भी कलयुग 5 में रहता है। धूत क्रीड़ा, मध्य क्रीड़ा, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, इन 5 में कलयुग आज भी बैठा है। ना मानो तो प्रैक्टिकल कर लेना। इसी जगह पर अगर वैश्याओं का तमाशा होने लगे तो तमाम भीड़-भाड़ दुनिया की इकट्ठी हो जाएगी एक दिन में, क्योंकि वहां कलयुग का है। मद क्रीड़ा, मद माने शराब। शराब का दोष थोड़ी नहीं है, ना शराब पीने वाले का दोष है। वो जब
जब अंदर जाती है तो बुद्धि बाहर भर देती है। एक कवि है वो तो ये कह रहे हैं जिसका बाप पिएगा दारू उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू, कोई नहीं रोक पाएगा। और सुनो कलयुग बैठा है उसमें शराब में। भागवत कथा कह रही है इस बात को, मत क्रीड़ा, मत माने शराब, क्रीड़ा माने पीने वाला। देख लेना, आज ही देख लेना अगर कोई शराबी हाथों मिले तो। ये सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये सड़क बहुत चौड़ी है, तुम्हारे लिए चौड़ी है, लेकिन शराब पीने वाले के लिए बहुत छोटी है। वो इतने पे बने हुए नहीं, बहुत बीच में चले, उसका दोष नहीं है, वो पहले से ही कलयुग को पिए बैठा है, कलयुग उस पर सवार है। अब स्त्री संग, स्त्री में भी कलयुग का वास महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण में दर्शाया है। अगर किसी की पत्नी, प्रैक्टिकल कर लेना, हम बता रहे हैं आपको, हवा चले घर की, पछाई की हवा चले बहुत जोर से, और उधर से कोई साइकिल वाला आए, इधर को जब साइकिल ले जाएगा तो साइकिल टाइट चलेगी, बहुत कड़ी चलेगी साइकिल, और जब इधर को ले जाएगा तो साइकिल सरल चलेगी। और जब उधर से ही साइकिल फिर हवा पछाएगी चले, और उधर से जब साइकिल आए और उसकी साइकिल पर उसकी पत्नी को बिठा दो या उसकी साली को बिठा दो, तो भाई साइकिल फिर एक्सप्रेस बन जाएगी, हवा को काट के चली जाएगी, क्योंकि उसका दोष नहीं है, उसमें भी कलयुग बैठा है। अब हिंसा, जहां पर हिंसा हो रही हो, भाई का बंटवारा हो रहा हो, बेईमानी हो रही हो, लोग सरासर बैठ बातें कर रहे हो, सही सही न्याय न कर रहे हो, वहां पर भी कलयुग अपना राज चला रहा है। पावन बेला में मानवर जी 51 मुद्राओं से सम्मानित करके गए हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, और स्वर्ण, अब आया स्वर्ण पांचवा। स्वर्ग तो बहुत ही जानलेवा आभूषण है, तुमको ही तो अच्छा लग रहा है, माताओं को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आभूषण बहुत वैसा है, इससे ज्यादा पहनकर आप आनंद नहीं जा सकते। इसी पावन बेला में मानकर जी 51 मुद्राओं से सम्मानित हुए, प्रभु की कृपा बनी रही। कथा के प्रेमी सज्जनों, अगर कोई सोना ज्यादा पहने हो तो फिर उसका कॉलर दिखता रहता है, लर दिखाई देती है हमारी। अब माताओं को कोई अगर बड़े बड़े कुंडल बनवा दे या लर भारी बनवा दे तो माताएं तो साड़ी सिर पर रखें ना, पूरी साड़ी सड़क पर चले ताकि दिखाई दे कुंडल है, गंजी है, और तब तक चाहे चोर आवे, चोर चाहे सबका नाम खींच ले जाए, कोई फर्क नहीं है। तो माताओं का दोष नहीं है, दोष तो कलयुग का है, क्योंकि कलयुग अपना असर दिखा रहा है। प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार राजा परीक्षित ने 5 स्थान राजा कली को दे दिए। अब कलयुग 5 स्थानों में रहने लगा। भागवत के प्रेमी सज्जनों, महाराज परीक्षित तो लौट आए घर, बोले अब आज शिकार को नहीं चलेंगे, घर आ रहे और दूसरे